है, अब कोई चारा नहीं है, तुम हारोगे, सत्ता से भगाए जाओगे। जब ये वापसी इन्होंने 1 साल हो गए, कौन जवाब देगा 1 साल में? जो किसान यहाँ शहीद हुए 700 से ज्यादा, उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं बोला? उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? अभी बहुत मांग है, अभी एक बिजली वाला कानून और लेकर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि अब किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सुबह जो फैसला आया है उसके बाद से क्या कुछ एक नई लहर सी आ गई है किसान यूनियन में? नहीं, लहर क्या, पूरा जोश है। और किसान जो जिद करे बैठे हैं उसमें सरकार कम से कम ये तो लगा, हाँ भाई इनकी मांग ठीक ही, ये कानून वापसी होनी चाहिए, उन्होंने वापसी करे। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें अभी कई पेच भी फंसे पड़े हैं। एमएसपी पे गारंटी कानून के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारे जो किसान भाई 700 से ज़्यादा शहीद हुए उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला। इन्होंने तो इनकी सत्ता जारी ही वोट बैंक बचाने के लिए, 5 राज्यों में चुनाव है, इन्हें अपनी नैया डूबती दिख रही। जब ये एमएसपी गारंटी कानून वापसी लिए इन्होंने, इन्हें दिख गया तुम इस देश में से जा रहे हो, सत्ता में से जा रहे हो। प्रधानमंत्री ने आज तक जितने भी वादे करे उनका उल्टा हुआ हमेशा। इन्होंने कहा कांग्रेस समय में जब 71 रुपये पेट्रोल हो गया, मैं 35 रुपये घटाऊंगा, 35 बढ़ा दिया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 4 करोड़ कम हो रहे हैं। इन्होंने कहा देश की जो जीडीपी ग्रोथ है उस टाइम पे 8 कुछ थी, वो 16 कर दूंगा, वो 8- तो होगी। आज कहाँ बताओ देश की ग्रोथ? तो प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ देशवासियों का सेवक बनकर काम करूंगा, बैठा लिए पूंजीपति दोनों बगल में, अडानी अंबानी। बताओ तो कोई तरीका है भाई? इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से नहीं बनता। किसान, मजदूर, नौजवान सबको मिलकर जब राजा बनता है, यहाँ वोट से राजा बनता है, डेमोक्रेसी सिस्टम है। ये गलतफहमी बैठे है। जब इन्हें गद्दी जाती दिखी ना, तो गद्दी जारी है, अब कोई चारा नहीं है, तुम हारोगे, सत्ता से भगाए जाओगे। जब ये वापसी इन्होंने 1 साल हो गए, कौन जवाब देगा 1 साल में? जो किसान यहाँ शहीद हुए 700 से ज्यादा, उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं बोला? उन्हें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया? अभी बहुत मांग है, अभी एक बिजली वाला कानून और लेकर आ रहे हैं। उसमें क्या है, अगर कोई किसान 2 भैंस रखेगा, उसमें कॉमर्शियल मीटर चाहिए 2 से ज्यादा। और सपोज करो किसी भैंस ने 2 लवारे दे दिए, फिर वो कॉमर्शियल मीटर कहां से लगा देगा? वो तो चोर घोषित हो जाएगा, उस पर जांच होएगी। तो इन्होंने तो अभी बहुत मामला गड़बड़ चल रहा है। रानी ने बहुत कुछ बेच दिया, बोर्ड लगा रखा बेचने का, सेल ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जाओ और जो मर्जी हो कॉन्टेक्ट कर लो। तो 2022 में फिर उम्मीद नहीं है वापस आने की? अजी मतलब ही ना बनता। अभी ये गलतफहमी में ना रहा है, जब तक किसानों की सारी मांग पूरी नहीं करेंगे, जब तक ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। खाली एमएसपी गारंटी कानून वापसी हुए, खाली बिल वापसी लेने से समाधान नहीं है। जब तक एमएसपी में गारंटी कानून नहीं बनेगा, जो किसान शहीद हुए उन्हें शहीद का सम्मान नहीं मिलेगा, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेंगी, है उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? ये देश में कितने दुर्भाग्य की बात है। एक माँ ने अपना बेटा इस देश की रक्षा के लिए वहां दे दिया, बॉर्डर पर शहीद होगा, और उसी का पति यह किसान आंदोलन में शहीद होगा। है इन लोगों की आत्मा जमीर मरे पड़े हैं। ये तो इसलिए आगे सत्ता जारी ही, सत्ता से बाहर ना हो, इसीलिए इन्होंने बिल वापसी लिए। इन्होंने समय आएगा, अभी इतनी जल्दबाजी हुआ है। हाँ ठीक है, अच्छा लगा, कम से कम इन्होंने कहा कि सही किसान है, परजीवी तो ना कही। अब कैसे धारा की प्रधानमंत्री जो संसद में कही परजीवी कह दी, अब भी तो किसान ही बोले ना। ठीक है, सत्ता का घमंड टूटेगा जब बताएंगे अभी किसान अभी बैठे और बैठे रहेंगे तो सारी मांग नहीं मानी जाएंगी। मतलब प्रदर्शन अभी खत्म नहीं होगा, रोड अभी नहीं खुले? रोड रोक रखे दिल्ली पुलिस ने, भारत सरकार ने, किसान ने कोई रोड नहीं रोक रखा। और किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे जब तक सारी मांग पूरी नहीं होंगी, जब तक नहीं जाएंगे यहाँ से। जो विपक्ष के लोग हैं वो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, तो विपक्ष की बातों से कितना सहमत? भाई विपक्ष अपना काम करे। विपक्ष देश में कमजोर और जब मनमानी कर रहे हैं। अगर विपक्ष मजबूत होता तो किसान यहाँ 1 साल नहीं बैठे रहता। और ये मान लो आज जो विपक्ष अगर ठीक काम करता, मजबूती होता, डरना होता, तो ये इतनी तानाशाही नहीं करते। किसान ने तो बताया भी आके, समाड़ा मोर्चा, किसी को ईडी की धमकी दे दें, किसी को सीबीआई की धमकी दे दें, जहां मर्जी। अरे इनकी सरकार से अलग जो विपक्ष में नेता रह गए, वह डरा धमका के, अच्छा अलग पार्टी में बीजेपी से अलग है तो चौरे में, और जो बीजेपी में आ गए वह फिर सही हो गए। इनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, वो कहता है जी मैं गुंडागर्दी खत्म कर रखी प्रदेश से हूं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लखीमपुर वाले केस में वहां किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई, क्या उसकी अजय टोनी जो मंत्री उसने इस्तीफा दिया, उसके घर की कुड़की हुई, उस पर कोई जांच बैठी, उसके घर के भेजा बिल्डर वहां नहीं भेज सकते। हम जब मानेंगे
मुख्यमंत्री है, जब अजय टोनी जो वहां पे कार्रवाई करे, वो इस्तीफा दे, वो जेल जाए, उसका घर अगर मुख्यमंत्री तोड़वा दे तो मोहल्ला में सही मायने में काम कर रही है। अब एक बात और चुनाव के ऊपर पूछना चाहूंगा कि भारतीय किसान यूनियन क्या 2022 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार और लड़ेगा? हमारा संगठन राजनीतिक संगठन है, भारतीय किसान कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। और हम तो जब ये सत्ता में न है बीजेपी वाले, कांग्रेस ही जब भी खिलाफ ही है। हमारी लड़ाई अधिकारों की, विचारों की लड़ाई है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें किसानों से लेना देना है। हमें अपना अधिकार चाहिए बस। ये सत्ता में तो इंसू मांग रहे, कांग्रेस सत्ता में आई तो इंसू मांगे। अभी जो आपने बातें सुनी उनसे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय किसान यूनियन जो है वो अपनी मनमानी मतलब अपनी बातों को कुछ इस तरीके से परोसना चाह रहा है कि सरकार जो है डर गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी ऐलान किए हैं वो किसानों से डरने के बाद किए हैं। कहीं ना कहीं किसान यूनियन के लोगों का मानना है और किसानों का मानना है कि सरकार को अपने चुनावों का डर सताने लगा है। 2022 में जो हो सकता था शायद उसकी आशंका सरकार को पहले से ही लग रही है। और जो तमाम तरीके की बातें अभी किसान यूनियन और किसानों की तरफ से निकल कर आ रही हैं वो इस प्रकार है कि किसान जो है मोदी को, प्रधानमंत्री को तानाशाह कह रहे हैं, तानाशाह की उपाधि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, अभी ये जो लगातार जो संघर्ष है ये जारी रहेगा और हम प्रधानमंत्री के शब्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसानों के अंदर ये बात है कि हम जब तक संसद के अंदर ये बात नहीं पहुंच जाती, संसद के अंदर ये बिल पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो जाते, तब तक जो है किसान यहाँ से नहीं हटेंगे। प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। और किसानों ने एक और बात कही कि आगे हो सकता है कि एक बिल आए बिजली को लेकर के, जिसमें भैंसों को लेकर के एक नया बिल लागू किया जाता है, जिसके लिए भी सरकार किसानों में अभी से ही जो है एक चेतना सी जाग चुकी है, पहले से ही सचेत है उसको लेकर के। और सड़क मार्ग की अगर हम बात करें, सड़कों को खोलने की अगर हम बात करें, तो इनका कहना है कि सड़कें जो हैं वो किसानों की तरफ से बंद नहीं है, सड़कें ऑलरेडी खुली हुई हैं। ये जो बैरिकेडिंग है, ये रुकावट है, ये पुलिस की तरफ से है और केंद्र सरकार की तरफ से है।